जो शिवलिंग वाला एरिया है उसे सिक्योर करने के लिए डीएम को उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है, डायरेक्टिव दिया है और बोला है कि नमाज को नहीं बंद करें, स्टॉप नहीं करें। कैसे देख रहे हैं कंट्रोवर्सी जो हुई है और जो कोर्ट का है? देखिए, ये मामला बिल्कुल एक कहा जाए कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि आगे आने वाले 2024 के लिए और जो इस बीच में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और उसका राजनीतिक लाभ उठाया है। क्योंकि अब राम मंदिर का इशू ख़त्म हो गया तो अब एक नया इशू खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात है कि इसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 1991 में 1991 में एक रिलीजियस जो वर्शिप एक्ट जो बना था, उस वर्शिप एक्ट के तहत राम मंदिर को छोड़कर तमाम जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका स्टेटस को मेंटेन रहने का उस एक्ट में जिक्र किया गया। उसी तरह से जब राम मंदिर का जजमेंट आया था अयोध्या का, तो उसमें भी जो जजमेंट में साफ स्पष्ट किया गया था कि आगे इस तरह के विवाद को दोबारा प्रोत्साहित नहीं किया जाए। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो देश के सामने जो आज समस्या है, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन तमाम चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने फिर से एक नया इशू खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जो सर्वे होना था उसमें जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी 2 और दिन के लिए कोर्ट ने टाइम दिया है और वो 2 दिन के बाद सबमिट करेंगे। वीडियो सर्वे के ऊपर भी सर काफ़ी विवाद हो रहा था इसके ऊपर। ठीक है, जो अदालत ने जो निर्देश दिया है और सर्वे रिपोर्ट वहाँ सबमिट करनी है, उसके लिए अगर समय मांगा गया है तो ठीक है। लेकिन हमें विश्वास है कि निचली अदालत भी इस बात का ध्यान रखेगी कि जो देश का फैसला पहले हो चुका है, लोकसभा में जिसको कानून की शक्ल दी जा चुकी है, उसको फिर से विवादित न किया जाए। सर, पीछे रेड की बात करी जा रही है जहाँ पे चिदम्बरम जी ने बोला है कि उनकी एफआईआर में नाम भी नहीं है, मगर जिस तरीके से ये रेड्स पड़ी हैं अपोजिशन के लीडर्स हैं, अभी चिदम्बरम जी के ऊपर हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बात तो अब सारी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एक एक करके जो भी कांग्रेस के नेता है ख़ास तौर पर या विपक्ष के नेता है, उनके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का पूरा इसको कहा जाए कि घटिया स्तर पर जाकर उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कभी पहले नहीं हुआ है। और ये चिदम्बरम जी के यहाँ भी जो रेड हुआ है वो उसी दिशा में है और सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ताकि दूसरे विपक्ष के नेताओं को डराया जाए, और इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है।